अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को कामा शेष आय का 30% छोटे बेटों को देता है, कामा शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है, और शेष राशि का 10%, शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है, एक ट्रस्ट को दान देता है। उसके पास अब 10,080 रुपए शेष है, उसके पास अब 10,080 रुपए शेष है। तो उसकी आय क्या है? तो उसकी आय क्या है? अगला क्वेश्चन, सुजीत अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा कराता है। सुजीत अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा कराता है। ट्रस्ट में प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के नाश्ते हेतु प्राथमिक विद्यालय के अधिकारी को दिया। प्राथमिक विद्यालय के अधिकारी को दिया। अधिकारी ने कुल प्राप्त राशि का 70% नाश्ते के लिए रखा। 70% नाश्ते के लिए रखा। नाश्ते के लिए रखा। कामा 10% राशि, कामा 10% राशि किताब खरीदने में खर्च किया। किताब खरीदने में खर्च किया। किताब बची राशि 5,000। किताब बची राशि 5,000 ट्रस्ट को वापस लौटा दिया। बची राशि 5,000 ट्रस्ट को वापस लौटा दिया। सुजीत की आय क्या थी? सुजीत की आय क्या थी? अगला, राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल।
राजपाल 40%, मशीन खरीदने पर 40% राशि मशीन खरीदने पर तथा 20% फर्नीचर खरीदने पर खर्च करता है। वह 4,000 रुपये मजदूरी पर 4,000 रुपये मजदूरी पर तथा शेष राशि भवन निर्माण पर खर्च करता है। भवन निर्माण पर खर्च करता है। यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16 सही रुपये 3% हो। यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16 से 3% हो तो उसने भवन निर्माण पर कितने रुपए खर्च किए? तो ऑप्शन लिख लो 8,000, 12,000, 16,000, 20,000। 8,000, 12,000, 16,000, 20,000। अगला प्रदीप अपनी मासिक आमदनी का प्रदीप RADEEP खाना हो तो बताना, नहीं तो नहीं। लगी तो नहीं? इसके लगता वो जल्दी है, मारे जाने लगता है इसी को है। चलो अगला देखो, जागना नहीं खा लेना उसको, सुनने में स्वाद नहीं आएगा, खाओगे तो आएगा। देखो प्रदीप अपनी आमदनी का 40% भोजन पर, शेष का 50% कपड़ों और यातायात पर, 40% भोजन पर, शेष का 50% कपड़ों और यातायात पर खर्च करता है। कपड़ों और यातायात पर खर्च करता है। वह भोजन, कपड़े और यातायात पर
वह भोजन, कपड़े और यातायात पर खर्च करने के बाद शेष राशि का 1/3 भाग बचाता है। शेष राशि का 1/3 भाग बचाता है। यदि वह प्रत्येक वर्ष 19,200 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताएं। 19,200 तो उसकी मासिक आय बताएं। कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 24%, एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पर तथा 15% किराए पर शेष का 25% और 20%, शेष का 25% और 20% क्रमशः यातायात पर व अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। 25% और 20% यातायात व अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। शेष उसकी बचत है। उसकी बचत 10,736 रुपए है। उसकी बचत 10,736 रुपए है। तो उसकी आय बताएं। अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 10% किराए पर खर्च करता है। शेष का 10% किराए का रेंट। बच्चे का 1/4 भाग यातायात पर जी। और बच्चे का 1/5 भाग और बच्चे 1/5 भाग वह अन्य चीजों पर खर्च करता है। शेष उसकी बचत है। शेष उसकी बचत है।
यदि उसकी बचत 27,000 रुपए हो तो आय बताइए। 27,000 रुपए तो आय बताइए। कितने हो गए? लगाओ, इस टाइप में से ज्यादा नहीं है। और एक और बोल दें, लिख लो एक और। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को शेष का 20%, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को दे दिए, शेष का 20% 20% अपने 3 पुत्रों में, प्रत्येक को और शेष का आधा दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, अब उसके पास 12,000 रुपए बचे, उसकी आय ज्ञात करो। आय व्यय में ये वाला टाइप होता है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का जॉब में 2 साल पहले 12,000 रुपए था। 2 साल पहले 12,000 रुपए था। ठीक। प्रथम वर्ष वह व्यक्ति इस राशि का 10% जमा करता है। 10%, फिर 20%, दूसरे वर्ष 10 से हो जाएगा 11, ये 5 से हो जाएगा 6, ये होगा 50, ये होगा 66, 50 बराबर 120 और ये बराबर 15, 800। दूसरा एक लाइब्रेरी में कुल पुस्तकों की 5% पुस्तकें हिंदी में, 5% हिंदी में, शेष की 10% अंग्रेजी में, ठीक, शेष का 15% फ्रेंच में, ठीक, और शेष किताबें उर्दू में है जिनकी संख्या 58-14 है। 5% 20 से 19, 10 से 9, 10 से 9, 30 से 17, 30 से 17, इधर बनेगा 4,000, इधर बनेगा 2960, इसका डबल लिखा 58-14, ये बनेगा 8,000। नोट हो गया? हटा दें? ये लगा नहीं तुमसे? नहीं लगा। तीसरा, बड़े वीडियो को 20%, बड़े वीडियो को 20%, शेष आएगा 30% छोटे वीडियो को, ठीक, और शेष राशि का 10% ट्रस्ट को जमा। ठीक। उसके पास अब 10,080 रुपए की राशि है। 5 से 4, 10 से 7, 10 से 9,
10 से 9 500 200 ये बनेगा 500 इधर 252 200 ये बराबर 100 800 180 ये बराबर 2000 20,000 हो जाएगा, ये बराबर 40 आएगा। अगला 4 नंबर सुजीत अपनी आय का 20% ट्रस्ट में जमा करता है। हाँ ये सही ट्रस्ट में प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों को नाश्ते हेतु प्राथमिक विद्यालय में अधिकारी को दिया। अधिकारी ने कुल ट्रस्ट राशि का 70% नाश्ते के लिए रखा। 10% राशि का किताब खरीदने के लिए खर्च किया गया तथा बची राशि का 5,000 ट्रस्ट को वापस लौटा दिया। 20% 1/5 सुजीत ने 5 रुपए में से मात्र 1 रुपया दिया था। 5 में से मात्र 1 रुपया दिया था। अब 10% 1/10 हो गया। 10 से 1 खर्च कर लिया तो 9 बचा होगा और ये 80 हो गया। 80 का मतलब 4/5 5 में से 4 खर्च हो गया तो 1 बचा, यही वापस गया। ये क्या बच्चा रास्ता है, यहाँ तक थोड़ा बता 1 बच्चा 25 250 1 बराबर किया गया 5 हो गया। 25 पंचे 125 3 4 इतना कितने बच्चे? हटा दें।